जब मेघा ने अपना सारा जहर मुंह से उगल दिया तो वहां से आहान को धमकी देते हुए चली गई। टीना दुखी मन से अपने केबिन की अंदर चली गई। मैरा ने आहान के पास जाकर उसे संभालते हुए उसे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। 2 घंटों तक किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। मैरा अब अपनी जगह से उठ आहान के पास जाकर बोली, विद योर परमिशन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। यह बोल मायरा ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले करते हुए उसके आगे रख वहां से कैंटीन की तरफ चली गई। आहान ने जब यह वीडियो देखा, उस वीडियो में लड़की का चेहरा देख वह गुस्सा होकर वीडियो बंद कर दिया, लेकिन उसे कुछ याद आते ही उसने मोबाइल लेकर फिर से वीडियो चला दिया। इस बार उसने आदमी के चेहरे पर ध्यान दिया। वह सोच रहा था कि उसने इस आदमी को कहीं देखा था कि तभी मायरा वहां पर आ गई। आहान ने मोबाइल का स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ते हुए पूछा, मायरा जी, मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, आपको पता हो तो बताइए। जब आहान मोबाइल स्क्रीन मायरा की तरफ कर दिया तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आहान ये सब जाने बगैर उसकी तरफ देखे बिना ही बोले चला जा रहा था। वह एक सेक्स वीडियो था जो मेघा की थी, जिसे देख पहले आहान ने वीडियो बंद कर दिया, लेकिन आदमी को पहचानने के लिए वह उस वीडियो को फिर से देखने लगा। मायरा अब ऐसे ही आहान को डांटते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, शर्म नहीं आता लड़की को ऐसी वीडियो दिखाते हुए? उस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछिए, मैं ऐसे ही बता दूंगी। आहान मायरा की बात सुन वीडियो को बंद करके मोबाइल दूसरी तरफ रखते हुए पूछा, वीडियो में जो आदमी है आप जानते हो उसे? मायरा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जिस दिन आप जॉब में ज्वाइन हुए, बॉस और मैं किसी काम को अंजाम देने के लिए बाहर गए, तब तक कंपनी के रूल्स के मुताबिक आपका बैकग्राउंड तब तक चेक हो चुका था और हमें इसीलिए मेघा के बारे में पता चला। हम जब एक होटल के बाहर एक आदमी का इंतजार कर रहे थे, तभी हमें मेघा अंदर जाती हुई दिखी। वह एक सस्ता होटल था और ठीक से उसमें 10 कमरे भी नहीं थे और उनमें से सिर्फ 3 कमरों में लोग थे, जिनमें से 2 कमरों में शादीशुदा जोड़े थे। तो हमें यकीन हो गया कि मेघा उस आदमी के कमरे में जा रही है। 2 घंटे बाद वह बाहर निकली तो हमने आदमी को दबोच लिया और उसे बॉस ने मार दिया। वह कमल था जिसके लिए आप सरकारी जीजवाह बनने दूसरी सुबह चले गए। बॉस को लगा उससे मेघा कुछ सबक सीखेंगी, लेकिन वह अगले दिन के दोपहर को ही 7 स्टार होटल में चली गई। बॉस को यह अपडेट मिलते ही वह आपको बताना चाहा, लेकिन उन्हें लगा कि आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने आपको पार्सल के बहाने वहां भेज दिया ताकि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। आहान मायरा की बातें मुंह खोले सुन रहा था। तभी उसे कुछ याद आया और तुरंत गुस्से में बोला, अगर उसी दिन मुझे उस कमल के बारे में पता होता तो मैं अपने हाथों से उसे मार देता। मायरा इसे सुन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, बाद में जेल भी चले जाते। ऐसे और कितनों को मारते। जो एक बार दलदल में फंसता है वह किसी का सहारा मिलने पर भी बचाया नहीं जा सकता। आपको यह समझना होगा। अब तक ऑफिस टाइम खत्म होने ही वाला था। तभी आहान को पैसों के बारे में याद आया तो वह मायरा से पूछा, मायरा जी, मुझे लोन चाहिए था, क्या बॉस मुझे एक नए एम्प्लॉय को देंगे? मायरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अगर प्यार से पूछोगे तो जरूर देंगी। यह कह मायरा वहां से चली गई। आहान अपनी जगह से उठा और थोड़ा खुद को तैयार कर टीना के केबिन के डोर पर नॉक किया। टीना ने अंदर से कम इन कह दिया तो आहान अंदर चला गया और धीमी आवाज में बोला, बॉस, मुझे लोन चाहिए था। जानता हूं नया एम्प्लॉई हूं, लेकिन जो चाहे वह करने के लिए या किसी भी अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हूं। बस आप मना मत कीजिए, क्योंकि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। टीना आहान के अंदर आते ही अपना सारा काम छोड़ अपने कुर्सी से सिर ठिकाए बैठी उसकी बातें सुनने लगी। वह आहान से अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, कुछ भी करेंगे? एक बार फिर सोच लीजिए मल्होत्रा साहब, मैं कुछ भी पूछ सकती हूं। आहान अब असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा, ये पागल औरत मुझसे क्या पूछने वाली है? हमारा घर तो गिरवी है, मेरे पास इसे देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या सोचकर इतना खुश हो रही है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये औरत मुझे जॉब के अग्रीमेंट पर साइन करवा लेंगी, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता।
इस पागल औरत का कोई भरोसा नहीं। अभी के लिए हाँ बोल दूंगा या पेपर पर साइन कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आहान ने टीना से फिर से कहा, सोच लिया है, आप किसी भी पेपर पे साइन करवा लीजिए। टीना ने बिना भाव के कहा, मुझे आपकी कोई साइन नहीं चाहिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। आप अगर मान लोगे और एक मर्द की तरह उन पर अटल रहकर पूरा करोगे तो यही काफी है। आहान ने खुश होते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, कोई भी शर्त मान लूंगा। एक काम करता हूं, क्यों ना मैं उन शर्तों को एक पेपर पर लिखकर साइन कर दूं। टीना ने कहा, एक बार सुन लीजिए, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो पेपर पर लिखेंगे। आहान ने एक्साइटमेंट में कहा, सुनने की जरूरत नहीं, आप पेपर पर लिख दो, मैं तुरंत साइन कर दूंगा। टीना अब हारते हुए अपने लैपटॉप पर कुछ किया और मायरा को इंटरकॉम पर कॉल करके उस पेपर का प्रिंट आउट निकाल कर लाने के लिए कह दिया। 2 मिनट में मायरा एक पेपर लाकर टीना के सामने रख दिया और वहां से चली गई। टीना ने तुरंत उस पेपर को आहान के सामने कर दिया। वहीं आहान सीधे लास्ट पेपर पर जाकर साइन करने वाला ही था। तभी टीना ने उन पेपर पर उंगलियां रख आहान को पढ़ने के लिए कहा। आहान फिर भी उसे साइन करने ही वाला था, तभी टीना पेपर बंद करते हुए बिना भाव के बोली, पहला शर्त, आपको अपना घर छोड़ मेरे दिए जाने वाले क्वार्टर्स पर रहना होगा ताकि आप 24/7 ऑन कॉल रहे। दूसरा शर्त, आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। अगर मंजूर है तो साइन कर दीजिए। आहान ये सुन मायूस होते हुए बोला, मैं आपका पहला शर्त नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे भाई और पापा नहीं मानेंगे। जिस घर में हम रह रहे हैं वहां बहुत सारे यादें जुड़ी हुई हैं। दूसरी शर्त, मैं मानता हूं, क्योंकि सिर्फ रात ही तो गुजारनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर। इतना कहा ही था, आहान ने अपने खुद के बातों पर गौर करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं टीना उसे लालच भरी निगाहों से उसे DH रही थी। आहान टीना पर गुस्सा करेगा या जॉब रिजाइन करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए।